वेरिएबल का दूसरा प्रोग्राम। सबसे पहले मैं एक VB स्क्रिप्ट टाइप करता हूं, उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। ऑप्शन एक्सप्लिसिट और उसके बाद वेरिएबल टाइप करते हैं डिम सैलरी जो हम असाइन करते हैं 5000 के। उसके बाद हम इसको एक मैसेज बॉक्स में दिखाते हैं, बॉक्स, और एक छोटा सा स्ट्रिंग माय सैलरी यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एंड सैलरी हमारा जो वेरिएबल है सैलरी। उसके बाद हम कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, और उसके बाद हम टाइप करते हैं सैलरी इन्फो। यहाँ स्क्रिप्ट और एंड स्क्रिप्ट के टैग में सबसे पहले आपको ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो आप देख रहे हैं आपको लिखा मिलेगा। इस स्टेटमेंट के पीछे भी एक लंबी दास्तान है। वो ये कि हम VB स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिम की स्टेटमेंट से बनाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। यानी वेरिएबल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल तो करते रहें मगर इसे डिक्लेयर नहीं करें, यानी वाज़ेह नहीं कर सकें, मगर इसे कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। मसलन हम एक लफ्ज़ सैलरी को वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर के बगैर इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रोग्राम में कहें स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं और इस सैलरी की जगह हम टाइप करते हैं इस तरह का सैलरी। प्रोग्राम चलने पर हमें कोई एरर देने के बजाय मेमोरी में दो वेरिएबल यानी ये सैलरी और हे सैलरी के नाम से बना देगा, यानी दो वेरिएबल बना देगा हमारे लिए। हालांकि हमारे लिए तो ये दोनों दो नहीं, मगर हमने तो एक ही के मुताबिक कोड लिखा होगा। बस इस तरह की गलती से बचने के लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें मजबूर कर देती है कि कोई वेरिएबल इस्तेमाल से पहले डिक्लेयर जरूर करें। अब इसके बाद हमारी नज़र इस dim सैलरी यानी डायमेंशन सैलरी के स्टेटमेंट पर है, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं। हाँ, इस मर्तबा इस वेरिएबल में टेक्स्ट के बजाय कोई सा भी कीमत महफूज की जाएगी, जैसे कि वेरिएबल के नाम से जाहिर है कि इसमें किसी शख्स की तनख्वाह महफूज की जा सकती है।
यहाँ पर आप इस कोड को देखें, सैलरी बराबर है 5,000 रुपये। आपने गौर किया कि आसान करने का तरीका तो पहले जैसा ही है, मगर इस मर्तबा डेटा को इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखा गया है। तो अब इस बात का पता चला कि हिसाबी कीमत को असाइन करते हुए इसे इन्वर्टेड कामाज में लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी जब स्ट्रिंग होगा तो हम उसको इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, अगर कोई अदद होगा तो उसको हम बगैर इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। इस सैलरी को दिखाने के लिए हमने सहारा लिया है एक मैसेज बॉक्स का। आप देख रहे हैं मैसेज बॉक्स का। इस मकसद के लिए मैसेज बॉक्स के नाम से एक फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इस फंक्शन को अमूमन 3 तरह की मालूमात फराहम की जाती है। नंबर 1, वो पैगाम जो आप दिखाना चाहते हैं। नंबर 2, मैसेज बॉक्स की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें बहुत से किस्म होते हैं मैसेज बॉक्स का। दरअसल पैगाम की नौयत के मुताबिक इसे सेट किया जाता है। जैसे अगर सिर्फ एक मालूमाती पैगाम है तो इंफॉर्मेशन के हवाले से आई का आइकन इस पर लग जाएगा। अगर तनकीदी है तो क्रॉस की शक्ल का आइकन इस्तेमाल हो जाएगा। नंबर 3, वो टाइटल जो मैसेज बॉक्स के टाइटल पर बार पर लिख दी जाएगी, जो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पहली का देना जरूरी है। इस बेस को ज़हन में रखते हुए मंजिल कोड की लाइन मिलाखत करें। मैसेज बॉक्स, माय सैलरीज, एंड सैलरी, वीबी इंफॉर्मेशन, सैलरी इंफॉर्मेशन। यहाँ तीनों तरह की मालूमात को कामाज के जरिए अलहदा किया गया है। हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, चारों को कामाज के जरिए हमने अलहदा किया है। सबसे पहले हम तीसरी को ज़ैर बस लाते हैं। यहाँ इन्वर्टेड कामाज में सैलरी इन्फो लिखा गया है। इन अल्फाज को मैसेज बॉक्स का टाइटल बनाया जाएगा, सैलरी इन्फो। दूसरी में वीबी इंफॉर्मेशन लिखा गया है। ये दरअसल वीबी स्क्रिप्ट का एक कंटेंट है जिसका मकसद पैगाम की मालूमाती होने का तयीन है। अब हम पहली को बगौर देखते हैं। यहाँ सिर्फ इससे मुतालिक अल्फाज को लिखा गया है, माई सैलरीज एंड सैलरी। शुरू में आपने गौर किया कि इन्वर्टेड कामास का इस्तेमाल करके कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, लेकिन पढ़ने पर वो नामुकम्मल लगता है क्योंकि सैलरी यहाँ नहीं बताई गई। इसके लिए सैलरी के नाम से मौजूद वेरिएबल का सहारा लिया गया है। अब दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया है, वेरिएबल को और स्ट्रिंग्स को, इनको जोड़ने के लिए हैंड का इस्तेमाल किया गया, जिसे कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर कहा जाता है, जिसका असल काम यह है कि 2 तरह की मुख्तलिफ मालूमात को जोड़ा जाए। जैसे एक तरफ टेक्स्ट है तो दूसरी तरफ वेरिएबल में मौजूद हिसाबी कीमत। इस कोड को महफूज करने के बाद जब आप ब्राउज़र में से खोलेंगे तो स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। चलो हम इस फाइल को महफूज करते हैं और इस कोड को हम खोल देते हैं। आप देख रही हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है, जो मैसेज बॉक्स है इसमें लिखा हुआ माय सैलरी इज, और उसके बाद सैलरी दिया हुआ है 5,000 रुपए। यानी
जो सैलरी है और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है दोनों को इकट्ठा ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर जो वीबी इन्फॉर्मेशन में लिखा था वो यहाँ पर आइकन की सूरत में ज़ाहिर है, और यहाँ पर सैलरी इन्फो है वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ओके बटन पर क्लिक करें, आपका काम